गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। आजकल जब भी हम आश्रम में जाते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, कोई भी नया बंदा आता है, एक आध सत्संग सुनता है और महाराज जी उसको नामदान की बख्शीश कर देते हैं। शायद इसीलिए हमें किसी भी चीज की कदर ही नहीं रही, ना हम नाम की कदर करते हैं ना ही गुरु की। हम हर चीज को ऐसे ही टाल देते हैं। पर पहले समय में लोगों की परीक्षा ली जाती थी और फिर उनकी छटनी कर कर उनको नामदान दिया जाता था। आइए जानते हैं कैसे। भाई मंज, जो कि पीर साहब जी को मानते थे, पीर में जाया करते थे, पर उनको प्रभु को पाने की बहुत चाह थी, खुदा को पाना चाहते थे। अंदर से आग उमड़ती थी कि मुझे परमात्मा को पाना है। ऐसे ही उन्हें पता चला कि एक जगह महाराज जी का आश्रम है और वहां पर उनसे दीक्षा लेकर कोई भी परमात्मा को पा सकता है। वो गए और महाराज जी का सत्संग सुना। उनको सत्संग में ही इतना मिला कि उनको यकीन हो गया कि यही वो दर है जहाँ से मुझे परमात्मा मिल सकता है। और भाई मंच अकेले थे, वहीं पर रहना शुरू कर दिया। गुरु का सत्संग सुनते सुनते उन्हें पता चला कि सेवा भी करनी चाहिए और वो वहीं पर सेवा करने लगे। दिन रात सेवा करते, लकड़ी का गट्ठड़ काट के लाते और लंगर घर में सेवा किया करते थे। लोगों को लंगर कराया करते थे, दिन रात सेवा करते थे। एक दिन गुरुजी की मौज हुई। जब सारे शिष्य वहां पर बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि लंगर घर में या पूरे आश्रम में सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है। जितने बंदे बैठे थे उनमें से कईयों ने एक साथ बोला कि महाराज जी, भाई मंच बहुत सेवा किया करता है, दिन रात सेवा करता है। तो गुरुजी खुश हुए और कहने लगे, भाई मंच को बुलाओ। भाई मंच को बुलाया गया। वो आए, बोले, जी हुजूर कहिए। तो महाराज जी ने कहा, क्या आप सेवा करते हैं। भाई मंच ने कहा, महाराज जी जितना आप शरीर से ले लें। तो महाराज जी ने पूछा, आप क्या सेवा करते हो। भाई मंच बोले, मैं लकड़ी का गट्ठड़ काट के लाता हूँ, जिससे हम अग्नि प्रज्वलित करके और उसके अंदर लंगर पकाया करते हैं, और लंगर पकाने में थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, और उसके बाद भी अगर समय मिल जाता है तो लंगर बंटवाने में भी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तो गुरुजी ने इस पर पूछा, भाई मंच, और तुम खाते कहाँ से हो। तो मंच बोला, महाराज जी जब सारा दिन यही सेवा करता हूँ तो यहीं पर लंगर भी खा लेता हूँ। महाराज जी कहने लगे, फिर वो सेवा किस बात की हुई। आपने यहीं पर सेवा की और सेवा करने के बाद अगर खाना खा लिया तो वो सेवा किस बात की हुई। वो तो तुमने अपने लिए किया जो किया, गुरु घर की सेवा थोड़ी हुई। भाई मंच कहने लगे, फिर महाराज जी कि अपने लिए कुछ किया करो। तो भाई मंच एक लक्कड़ के गट्ठे की जगह 2 लक्कड़ के गट्ठे उठाकर लाने लगा। एक को बेचकर उससे कुछ पैसे कमाया करता और फिर सेवा में दान देकर वहां पर लंगर किया करता। फिर उसने लोगों की झूठन खानी शुरू कर दी। जो लंगर खाने के बाद लोग छोड़ दिया करते थे, उसने वो झूठन खानी शुरू कर दी ताकि मेरी सेवा काउंट हो जाए, मेरी सेवा गिनती में आ जाए। फिर कुछ दिन के बाद महाराज जी ने भाई मंच को बुलाया। भाई मंच, अब सेवा करता है। भाई मंच ने कहा, जी महाराज जी जैसे पहले करता था वैसे ही अब भी कर लेता हूँ, जितनी आप मेरे शरीर से ले लें। तो महाराज जी कहने लगे, अब कहाँ से खाता है। तो भाई मंच बोले, महाराज जी अब मैं लंगर से नहीं खाता, अब तो मैं लोगों की झूठन खा लेता हूँ। महाराज जी कहने लगे, तो वो भी तो लंगर का ही है, तुम्हारी सेवा कहाँ लगी। अब भाई मंच वो लक्कड़ बेचकर उस गट्ठर से अपने लिए कुछ भी खरीदते और खा लेते थे, और जो दूसरा लक्कड़ जो लंगर के लिए लाते थे वहां लंगर में सेवा कराया करते थे। जो समय बचता था लंगर को बांटने में भी लगा दिया करते थे। अब एक दिन गुरुजी की मौज हुई। भाई मंच दोनों गट्ठड़ लाद कर अपने कंधों पर लेकर आ रहे थे।
रास्ते में तूफान चला, भाई मंज के पैर डगमगाने लगे और पास ही में कुआं था। चलते चलते भाई मंज उसमें गिर गए। जब भाई मंज उसमें गिर गए तो वहां पर शोर मचा कि हाय भाई मंज गिर गया, भाई मंज गिर गया। कुछ शिष्य भागे भागे गए, भाई मंज को निकालने लगे, कहने लगे मंज इस लकड़ी के गट्ठर को छोड़ दे। तो कहने लगे नहीं, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा मेरे गुरु की संगत लंगर कहाँ से खाएगी। तो कुछ शिष्यों ने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी भाई मंज उसमें गिर गया कुएं में, क्या करें। गुरुजी ने कहा कि उसको बोलो लकड़ी के गट्ठर छोड़ दे और अपनी जान बचाए। शिष्यों ने आकर भाई मंज को समझाया, बहुत बार कहा, गुरुजी ने भी यही कहा है, तुम इस लकड़ी के गट्ठर को छोड़ दो, अपनी जान बचा लो। भाई मंज ना माना। फिर शिष्य गुरुजी के पास गए, गुरुजी मंज नहीं मानता, क्या करें, उसकी जान चली जाएगी, वो कुएं में डूब चुका है। तो गुरुजी ने कहलवा कर भेजा कि अब फिर उससे कहो कि लकड़ी के गट्ठर छोड़ दे और कुएं में से बाहर आ जाए, अपनी जान बचेगी तभी तो सेवा करेगा। तब फिर भाई मंज को कहा गया, लकड़ी के गट्ठर छोड़ दो और आप बाहर आ जाओ, गुरुजी का आदेश है। तो भाई मंज कहने लगा कि मैं अपने गुरु का आदेश अपने सिर माथे पर रखता हूँ, पर इतनी संगत को भूखा नहीं मार सकता। ये भी तो मेरे गुरु का ही आदेश है कि मुझे लंगर में सेवा करनी है। भाई मंज ने वो गट्ठर नहीं उतारे। फिर गुरुजी भागे भागे आए, भाई मंज बोला, जी महाराज जी, जी हुजूर, बाहर आ जा, लकड़ी के गट्ठर छोड़ दे, तेरी जान बच जाएगी। भाई मंज कहने लगा, मेरी जान चली जाए पर ये सेवा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने वो पहले लकड़ी के गट्ठर निकलवाए और फिर भाई मंज को निकलवाया। गुरुजी कहने लगे कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, तू मेरा सही मायनों में अच्छा शिष्य है, तू ही सेवक है, बोल क्या मांगता है। भाई मंज बोला, गुरुजी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि आपने जैसे मेरी परीक्षा ली है आगे से किसी की मत लेना, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है, लोग इन परीक्षाओं को पार नहीं कर पाएंगे और इसी भंवर में फंस कर रह जाएंगे। तब से गुरुजी ने हमारी परीक्षाएं लेनी छोड़ दी और हमने उनको सीधे तरीके से लेना शुरू कर दिया। गुरुजी से नाम दान लेते हैं और अपना दुनियादारी में लगते हैं, दुनिया कमाते हैं। कहते हैं कि नाम की कमाई तो बाद में भी कर लेंगे, पहले अपने पेट की कमाई तो कर लें, पहले खाने के लिए तो कुछ रख लें, फिर बाद में कर लेंगे नाम की कमाई, सारी उम्र पड़ी है। हम नहीं सोचते कि इस दिन के लिए भाई मंज ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। हम नहीं जानते कि गुरु अगर परीक्षा लेता तो हमारा क्या होता, क्या हम खरे उतर पाते। वो हमें दोनों हाथों से लुटा रहा है, हीरे मोती झाड़ रहा है हम पर और हम उसको ऐसे ही गवा रहे हैं। तो यदि हम परमात्मा की थोड़ी सी कदर कर लें, उसकी देन की थोड़ी सी कदर कर लें, हमारी जिंदगी संवर जाएगी और हम इसी जन्म में परमात्मा को पालेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।